हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में बहुत ही प्यारे से प्रश्नों के साथ आपको वेन आरेख के उसी कड़ी में जो हम लोग प्यारे से प्रश्नों को हल कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने बच्चे जुड़ गए हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास को आप अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे से प्रश्न लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब करा दीजिए, शेयर कर दीजिए। आते हैं पहले प्यारे से प्रश्न पे। ये प्रश्न कर रहा प्यारे बच्चों कि एक क्लास में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं? तो एकदम आसान मैं कर देता हूँ प्यारे बच्चों। 300 बच्चे हिंदी बोलते हैं, 400 बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, तो कुल मिला के प्यारे बच्चों 700 बच्चे हो जा रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 700। ये प्यारे बच्चों हिंदी बोलने वाले हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अच्छा बताओ, 500 ही तो बच्चे टोटल क्लास में हैं। 500 बच्चे हैं, 700 आप बता रहे हो, इसका मतलब जो 200 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो कौन वाले हैं? तो कहेंगे सर ये दोनों बोलने वाले हैं। दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं? 200 बच्चे हैं प्यारे बच्चों जो दोनों भाषाओं को बोल लेते हैं। दोनों बोलने वाले 200 बच्चे। अगर मैं इसी डाटा को वेन आरेख पे आपको समझाऊं, देखो ऐसे वेन आरेख पे समझाऊं तो 200 बच्चों को यहां लिख दो जो दोनों बोलते हैं, दोनों बोलने वाले। क्लियर हो गया? दोनों बोलने वाले कितने हो गए? 200 हो गए। अब प्यारे बच्चों आप बता दो, 300 हिंदी बोलते थे और 200 दोनों बोलेंगे तो घटा देंगे। देखो ये हिंदी वाला है, हिंदी 300, तो 200 घटाएंगे तो 100 आएंगे। और ये कौन है? केवल, ये केवल हिंदी बोलने वाले। कौन है भाई? केवल हिंदी बोलने वाले, ये वाले। ये आपका इंग्लिश वाला डाटा है, कितने थे? 400। 400 में से 200 दोनों बोलने वाले हैं, निकाल देंगे तो ये आएंगे केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल इंग्लिश वाले। बात समझ में आ रही है? अब देखो आपके एक एक प्रश्नों का हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, ऐसे कितने विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? तो वो आपके 200 हैं प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का आंसर उसने कहा ऐसे कितने विद्यार्थी जो केवल हिंदी बोलते हैं? तो वो 100 बच्चे हैं। कितने भाई? 100 बच्चे हैं। तीसरे प्रश्न का आंसर, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं? और उस आंसर 200 आएगा। ये आपके प्यारे बच्चों तीनों प्रश्नों के बहुत ही आसान तरीके से हमने आंसर कर दिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लग रही है? जो अभी तक मैंने जितनी क्लासेज आपको पढ़ाई हैं मैथमेटिक्स की, हिंदी की, अगर आपने देखी हैं तो आप कमेंट करके बताओ कि क्लासेज के जो डाउट्स हैं वो आपके ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि कृष्णा सर मेरे लिए अलग से एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं? दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अगर इतनी सारी बातों को आपको एहसास है तो आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं और ये प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि एक क्लास में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे, क्या क्या वो प्रश्न पूछेगा। पहले हम इन सूचनाओं के आधार पे पूरा डाटा बना देते हैं। तो 3 वेन आरेख बनेगा। कितना बनेगा भाई? 3। देखो कैसे बनेगा।
1 2 3, ये बन गया भाई। अब मैंने आपसे कल ही कहा था मेरे भाई किस सीक्वेंस में हल करना है, पहले 3 नंबर वाले, फिर 2, फिर 1, ऐसे हल करना है। जो पहले तीनों में होंगे पहले उसको लेके चलना है। उसने कहा मेरे भाई 2 विद्यार्थी तीनों विषयों में पास हुए, तो मेरे भाई 2 वाले यानी तीनों वाले यही तो हैं, तो यहां लिख दो 2 विद्यार्थी। क्लियर हो गए, 2% विद्यार्थी नहीं, 2 हैं, 2 विद्यार्थी। फिर उसने कहा 3 का डाटा खत्म, अब 2 वाले डाटा पे चलेंगे। 2 वाले कहाँ कहाँ हैं, 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी। तो देखो मैं पहले इसको गणित बना लूं, मैथ, इसको बना देता हूं अंग्रेजी, और इसको बनाता हूं रीजनिंग। 5 विद्यार्थी प्यारे बच्चों गणित और अंग्रेजी, तो ये रहा गणित, ये रहा अंग्रेजी, दोनों के बीच में यहां 5, 2 पहले से आया है, 3 बचा हुआ है। 5 ना चाहिए मेरे भाई, तो 2 पहले से बैठे हैं पास होके, 3 और आ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या रखा मेरे भाई, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में पास। अंग्रेजी यहां है, रीजनिंग यहां है, यही 15 चाहिए, 2 पहले से बैठे हैं, 13 और बचा हुआ है, 13 लिख दो भाई। उसके बाद प्यारे बच्चों 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग, इरहा गणित इरहा रीजनिंग, यहां 10 चाहिए, 2 पहले से बैठे हैं तो 8। अब इतना डाटा अगर आपने सेट कर लिया मेरे भाई, तो बता दो मैथ के पूरे डाटा कितने थे। मैथ में डाटा 30, इंग्लिश में डाटा 50, रीजनिंग में प्यारे बच्चों डाटा दिया है 80। अब कुछ नहीं करना है, अब बता दो ये खाली जगह बची केवल मैथ वाले हैं, तो यहां से अगर हल कर लें 8 2 10 और 10 3 13, 30 में से मेरे भाई 13 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 17 बचेगा। 17 3 20 10 30, और ये 17 कौन वाले हैं, केवल मैथ पास, ये 17 केवल मैथ में पास हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई ये 50 है, तो 13 2 15 और 15 3 18, 50 में से अगर 18 जाएगा, अगर मेरे भाई 20 जाता तो 30 बचता, 2 और बचेगा तो 32 बचेगा। और ये कौन वाले हैं, केवल इंग्लिश पास, ये डाटा केवल इंग्लिश पास का है। सही जोड़ा ना हमने, देखो 15 3 18 2 20 और 3 50, ठीक है। आगे 80 हो चाहिए हमको, तो 13 और 21 और 2 23, 23 मेरे भाई 80 से निकाल दो, 8 2 10, अगर 80 से 10 जाएगा 70 बचेगा, 10 और जाएगा 60 बचेगा, 3 और जाएगा 57 बचेगा। 57 डाटा यहां बचेंगे, और ये कौन वाले हैं, तो कहेंगे सर ये केवल रीजनिंग पास, ये केवल रीजनिंग पास है। क्या हमने जो डाटा दिया था 1 नंबरी 2 नंबरी 3 नंबरी खत्म हो गया ना, जो हमने डाटा लिया था उससे हमने बेन आरेख बना लिया। अब आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। पहले आप बेन आरेख को अच्छे समझ लो, फिर मैं सवाल पे आपको लेके आता हूं। सवाल पर बच्चों पहला सवाल है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। पहला सवाल, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये 17 केवल मैथ वाले पास हैं, तो पहले सवाल का आंसर 17। कितना आएगा भाई, 17। दूसरा प्रश्न, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण केवल 32 हैं, तो बच्चों दूसरे के प्रश्न का आंसर आएगा 32 32। क्लियर हो गया। तीसरे प्रश्न का आंसर, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में पास हुए हैं, तो वो 57 है। तीसरे प्रश्न का आंसर आपका 57 आएगा, 57। पहले बच्चों और चौथा प्रश्न है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल विद्यार्थी कैसे निकलेंगे, पूरा डाटा जोड़ लेना है। बस क्या करना है भाई, पूरा डाटा जोड़ लेना है। अच्छा देखो, ये जब पूरा जोड़ेंगे 8 2 10 17 27 3 30, ये गोला पूरा 30 हो गया ना, 30 हो गया ना भाई। अच्छा बता दो, 30 और 30 60, 2 62, 65, 10 75,
75 में 57 जोड़ लो, देखो मैं यहां जोड़ दे रहा हूं, 75 में मेरे भाई 57 जोड़ लो तो कहेंगे सर 7 5 12 और 5 7 5 12 और 1 13, 132 लड़के टोटल पास हुए हैं। उसने क्या कहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 132 लड़के टोटल हैं। ये आपके चौथे प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, सारा डाटा एक लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो पूरा डायग्राम में जितने नंबर्स हैं सबको जोड़ लेना है। नोट करिए बच्चों, वो तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते, एकदम आसान कॉन्सेप्ट से सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा, कहीं मत जाइएगा, भटकिएगा नहीं। ठीक है, आते हैं तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। और ये तीसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सारे सवालों का जवाब आपको यहां से मिलेगा। एक परिवार में 350 सदस्य रहते हैं, जिनमें से 45% सदस्य चाय, 20% सदस्य कॉफ़ी और 13% सदस्य दूध पसंद करते हैं। 5% चाय व कॉफ़ी, 3% कॉफ़ी व दूध तथा 4% चाय व दूध पसंद करते हैं। 2% सदस्य तीनों पसंद करते हैं। तो बताना है केवल कॉफी पसंद करने वाले सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसान कर देते हैं, पहले पूरे डाटा का इस्तेमाल करके हम वेन डायग्राम बनाएंगे। और आपको पता है कि 3 आरेख इसमें बनेंगे, पहला बन गया, दूसरा बन गया और ये रहा तीसरा। बता दो कितना अच्छा से बन गया। ठीक है, अब बता दो, मैंने आपसे कहा था मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों कि पहले 3 फिर 2 फिर 1, इसी सीक्वेंस में डाटा फिलअप करना है। बता दो तीनों पीने वाले कितने लोग हैं, 2%। एक ही चिपका दो भाई मेरे, 2% चिपका दो, चिपक गया ना। उसके बाद 3 नंबर ही खत्म। अब 2 पीने वाले कौन कौन आ रहे हैं भाई, शुरू से पढ़ लो। उसने कहा 5% चाय व कॉफ़ी, एक का मेरे भाई चाय लिख दो, एक का कॉफ़ी लिख दो, इसको आप दूध लिख दो। बात समझ में आ रही ना। अब बताओ 5% चाय व कॉफ़ी दोनों, तो चाय और कॉफ़ी के बीच में 5, 2 लिख चुके हो पहले से, 3 बचेंगे मेरे भाई। ये हो गया, 5 हो गया ना मिला के। आगे 3% कॉफ़ी व दूध, 3% कॉफ़ी और दूध, यानी ये आएगा, 2 पहले से है तो खाली एक के यहाँ आएगा डाटा। कितना आएगा, 1 डाटा आएगा। उसके बाद मेरे भाई कह रखा है 4% चाय व दूध, ये चाय वाले ये दूध वाले 4%, 2 पहले से है तो खाली 2 आएगा। बताओ तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो उसने पूछा है केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले सदस्यों की संख्या। हम चाहें तो देखो पूरा निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ चाय का डाटा दिया हुआ है, 1 सेकंड, हाँ, चाय का डाटा है 45, चाय का डाटा है 45%, कॉफ़ी का डाटा दिया था 20 कॉफ़ी पसंद करते थे और दूध का डाटा है 13। अब मेरे भाई यहां से ध्यान दो कि मुझे कॉफ़ी का पूछा है तो हम केवल कॉफ़ी का ही निकालेंगे, बाकी नहीं निकालेंगे। अगर हम 45 में से 3 2 5 2 7 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 38 2 40 5 45, ये 38% आएगा, जो कि पूछा नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं केवल चाय पसंद करने वाले। अब कॉफ़ी 3 2 5 1 6 20 में से 6 गया तो कहेंगे सर 14%। और ये कौन डाटा है, ये केवल कॉफी, क्या है भाई, केवल कॉफी है। बात समझ में आ गई। आगे अब बताओ 13 दूध है, 2 2 4 और 1 5 निकाल देंगे तो ये कौन होगा, 8 आएगा। 8 5 13 होता ना भाई, 2 2 4 1 5 13। और ये कौन वाले हैं, केवल दूध पीने वाले लोग हैं, केवल दूध पसंद करने वाले लोग हैं। बात समझ में आ रही है। अब सवाल में जो पूछा है केवल उसका आंसर देना है। उसने प्यारे बच्चों आपसे पूछा है कि 350 लोगों में
350 लोगों में कितने सदस्य को केवल कॉफ़ी पसंद है? तो 14% को केवल कॉफ़ी पसंद है। तो 350 का हम 14% निकालेंगे, 14/100। यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 7 सत्ते 49। प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? कहेंगे सर 49 लोग हैं जो केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न है। हम लोग चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आपको लेके। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। बहुत अच्छे से बता दो आप लोग एक बार कमेंट करके प्यारे बच्चों, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, आते हैं चौथे प्यारे से प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, 90 विद्यार्थी हिंदी, 75 विद्यार्थी गणित, 58 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा है? 36 हिंदी व गणित, 35 हिंदी व अंग्रेजी, 25 अंग्रेजी व गणित पढ़ते हैं। ये तीनों विषय पढ़ने वाले 18 विद्यार्थी हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय पढ़ते हैं? एकदम आसान मैं आपको कर देता हूं मेरे भाई। पहले आप वेन डायग्राम बनाओ 3, 1, 2 और ये 3। अब मैंने कहा था 3 नंबर पहले लेके चलना है, यानी तो तीनों में होंगे, फिर 2 नंबर लेके चलना है, फिर 1 नंबर। तो पहले बता दो तीनों वाले कौन हैं? तो उसने कहा है मेरे भाई तीनों विषय पढ़ने वाले 18। तो यहां चिपका दो 18, 3 नंबर ही खत्म। अब 2-2 विषय पढ़ने वाले कौन कौन हैं? तो मेरे भाई कह दो कि 2-2 विषय वाले 36 हिंदी व गणित। तो एक काम करो, इसको लिख दो हिंदी, इसको लिख दो मैथ, और इसको क्या लिखना है भाई? कौन विषय है? अंग्रेजी, इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? चलो, अब उसने कहा 36 ऐसे लोग हैं जो हिंदी व गणित दोनों। तो हिंदी और गणित यहाँ है 36, तो 18 लिख चुके हैं, 18 बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे आते हैं 2 नंबर वाले में 35 हिंदी व अंग्रेजी। तो हिंदी यहाँ है, अंग्रेजी हिंदी यहाँ है, अंग्रेजी यहाँ है। तो अब बता दो 35 लिखना है ना भाई, कितना? 35। 18 लिख चुके हो तो 36 होगा, 18 और 17, ये 17 आएगा। कितना आएगा? 17। फिर 25 अंग्रेजी व गणित, अंग्रेजी प्लस गणित 25, तो 18 लिख चुके हो तो कितना बचेगा? 18 2 20 और 5 25, 7। ये 7 लोग आएंगे। अब बता दो आपसे क्या पूछा है? उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। तो पहले हम एक विषय निकालते हैं। पहले बता दो हिंदी का डाटा कितना दिया है? 90, हिंदी पढ़ने वाले 90, मैथ पढ़ने वाले 75, फिर उसके बाद मेरे भाई 58 विद्यार्थी अंग्रेजी, 58 विद्यार्थी अंग्रेजी। अब बता दो अगर हमें केवल हिंदी चाहिए तो 90 में से किसको निकालेंगे? 17, 18 और 18 निकाल देंगे। तो ये बता दो कितना आएगा? 18, 18 36 और 36 10 46, 46 4 50 और 3 53। 53 निकालना मेरे भाई, ठीक है? 53 निकलेगा तो 53 7 60 और 30 90, 37 लोग कौन हैं? तो कहेंगे सर ये केवल हिंदी वाले हैं, केवल हिंदी। बात समझ में आ गई? आगे 75 चाहिए, 18 18 36 निकल गया, 36 4 40 3 43 निकल गया। अब बताओ 43 75 का अंतर, अगर 43 75 का अंतर देखेंगे तो ये 2 आएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से आपका 3 आएगा, 32 डाटा बचेंगे। कितने बचेंगे भाई? 32 डाटा। फिर यहाँ 58 होना चाहिए, तो 17 17 34 1 35 और 35 और 5 40 3 43, 43 इसमें से निकाल दो मेरे भाई, कितना? 43। तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 15 डाटा यहाँ आएंगे। और ये 15 कौन वाले हैं भाई? ये केवल इंग्लिश, और ये डाटा केवल मैथ। अब बस इतनी सी कहानी आपको समझनी है। सवाल में कहा है उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। तो ये केवल एक विषय वाले 37, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यही लिख देता हूं, केवल एक विषय पढ़ने वाले 37 प्लस 32
प्लस 15, बस इसी को हल कर लेना है भाई। 7 2 9 5 14 के 4 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 8। 1 मिनट, कहीं गलती हो रही है। 7 2 9 9 5 14, 37 32, यहां तो गलत नहीं हो रहा भाई। 17 दूनी 34, 1 35, 35 5 40 और 2 42। 42 घटाएंगे मेरे भाई तो यहां 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा मेरे भाई। अब बस अब यही गलती हो रही, देखो 16 7 2 9 6 15 के 5 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 8। 85 प्यारे बच्चों ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, वो 85 बच्चे हैं। नोट कर लीजिए, जोड़ने घटाने में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। नोट करिए। 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। तो प्यारे बच्चों 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं यार क्लास करने में। चलिए 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी मैथ में फेल, 50% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल, 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल। यदि 25% विद्यार्थी मैथ और इंग्लिश में फेल, 15% विद्यार्थी इंग्लिश और हिंदी में फेल, 22% विद्यार्थी मैथ और हिंदी में फेल और 13% विद्यार्थी तीनों विषयों में फेल, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी सभी तीनों विषयों में पास हैं। तो एकदम आसान, हम लोग इसको पहले 3 आरेख बनाएंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब दो कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। हमने कहा था पहले 3 वाला हल होगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। तो बता दो तीनों में कितने फेल हैं। पूरा डायग्राम फेल पे बनने वाला है। 13% तीनों में फेल हैं, तो यहां चिपका दो मेरे भाई 13%, चिपक गया। अब बता दो 3 खत्म, 2-2 नंबर वाले पे आएंगे। 2-2 विषय में कितने कितने फेल हैं, इसको मैं पहले समझा दूं। ये मैथ का डाटा है, ये इंग्लिश का डाटा है और ये किसका डाटा है भाई, हिंदी का डाटा है। अब बता दो तीनों विषयों में हमें फेल चाहिए, तो 2-2 विषयों में उसने कहा है 25% फेल्ड मैथ और हिंदी, मैथ और इंग्लिश 25, 13 बीत चुका है। 13 12 25 होता है, यहां 12 चिपका दो। कितना हो गया भाई, 13 12 25 होता है ना। आगे 15% बच्चे इंग्लिश और हिंदी में 15 13 बीत चुका है, तो यहां 2 चिपका दो। आगे 25% बच्चे मैथ और 25 तो हो गया मैथ ना, 13 12, उसके बाद क्या था 15 हो गया, 13 2 15। उसके बाद फिर कहा है 22% बच्चे मैथ और हिंदी यहाँ है, मैथ और हिंदी यहाँ है, 22% का है ना। 13 बीत गया, 13 7 20 और 2 22, 9 आएगा। 13 7 20 और 2 22, 9 आएगा मेरे भाई यहाँ पे। कितना आएगा, 9। 22 का है ना, 13 9 22। अब मेरे भाई आपसे ये समझना है कि केवल मैथ में फेल कितने, तो बता दो मैथ का डाटा कितना है, 40, मैथ का डाटा 40, इंग्लिश का डाटा 50, हिंदी का डाटा मेरे भाई कितना है, 30। अब बता दो केवल मैथ में फेल कितने होंगे, तो कहेंगे सर 40 में से डाटा घटा दीजिए। 13 12 25, 25 5 30, 4 34, ये 6 बचेगा। 6% कौन वाले हैं, तो कहेंगे सर केवल मैथ फेल। ध्यान से देखिएगा। अगला 50 में से ये डाटा निकाल दो, केवल इंग्लिश फेल आएगा, तो 25 जाएगा तो खाली 25 बचेगा, 2 और जाएगा 23 बचेगा। 23% कौन वाले हैं, तो कहेंगे सर ये केवल इंग्लिश फेल। आगे 30 है, अब निकाल दो इसमें से 13 2 15 निकालेंगे तो खाली 15 बचेगा, 9 और निकाल दो, 9 6 15, 6 बचेगा। और ये 6 कौन है भाई, ये है केवल हिंदी फेल।
अब प्यारे बच्चों अगर हमसे पूछा है कि सभी तीनों विषयों में कितने % बच्चे पास हुए हैं तो एकदम आसान कर देते। मैं आपको देखो पहले पूरा डाटा जोड़ लो, फेल का आएगा, टोटल फेल जोड़ लेते हैं। टोटल फेल किससे आएंगे भाई, जोड़ लो यहां, ये पूरा गोला 40 का होगा ना भाई, कितना होगा 40 का, 40 और यहां पे 40 2 42, 42 6 48, 48 2 50 और 20 70 71, 71% मेरे भाई टोटल फेल हो गए। कितने हो गए फेल। तो प्यारे बच्चों टोटल पास कैसे आएगा, 100% बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, 71% प्यारे बच्चों फेल हो गए। 100 बैठते हैं 71 फेल, तो 100 में से मेरे भाई 71% घटा देंगे तो मेरा पास का डाटा आ जाएगा 29% आएगा मेरे भाई, पास का डाटा आएगा। नोट कर लीजिए। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ पूरा डाटा। वेन आरेख का इस्तेमाल करके आपने क्या बनाया, पूरा डाटा बना लिया। अगर इस पूरे डाटा को आप जोड़ोगे टोटल फेल कितने आएंगे, 71%। किसी परीक्षा में 100% बच्चे होते हैं, 71% फेल हो गए, 29% क्या होंगे, पास होंगे। टोटल पास बच्चे हैं जो तीनों विषयों में हैं वो आपके 29% है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों छठे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास का। सभी प्यारे बच्चों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को इस महत्वपूर्ण चैनल से जोड़ लीजिए और अपने सभी सहपाठियों को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब जरूर कराइए, ठीक है। आते हैं छठे प्यारे से प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखो। छठा प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई, यहां से कह रहा है मेरे भाई कि एक परीक्षा में 80% बच्चे मैथ में पास, 65% बच्चे रीजनिंग में पास, 15% बच्चे दोनों विषयों में फेल, 150 बच्चे केवल मैथ में पास हैं। तो बताइए कितने बच्चे केवल रीजनिंग में फेल हैं। सबसे प्यारा सवाल है ये, कितने बच्चे केवल रीजनिंग में फेल हैं। तो वेन डायग्राम देखो, अब की बार सिर्फ 2 का ही खेल है, ये बनेगा आपका। उसने कहा मेरे भाई एक डाटा मैथ का है, एक डाटा आपका रीजनिंग का है। मैथ का डाटा 80% है, रीजनिंग का डाटा मेरे भाई 65% है, 65% है। अब आप बता दो, उसने कहा है मेरे भाई 15% बच्चे दोनों विषयों में फेल हैं और ये हम लोग जो डाटा लेके चल रहे हैं ये पास का है। किसका है, पास का है। तो अच्छा बता दो, हम ये मान लें कि मान लो दोनों विषयों में पास कितने, x लिख दो यहां पे, दोनों विषयों में पास, तो क्या माने हैं x, माना दोनों विषयों में पास कितने x, ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब बताओ अगर केवल मैथ में कहेगा तो कहेंगे सर 80 - x, इसको लिख दो, केवल मैथ में पास, क्लियर। इसको 65 - x कह दो, ये कौन वाले होंगे, केवल रीजनिंग पास, केवल रीजनिंग में पास। अब मेरे भाई आपको एक चीज यहां समझना है कि हमने दोनों विषयों में पास क्या माना है, x माना है। क्या माना है, x। केवल मैथ में पास तो 80 में से x घट जाएगा, केवल रीजनिंग में पास 65 - x घट जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि एक डाटा जो आपके सामने है वो ये कह रहा है कि 15% बच्चे दोनों विषयों में फेल होते हैं।
क्लियर है ना। 15% बच्चे दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो अगर मैं प्यारे बच्चों यहाँ से आपसे कहूँ कि टोटल जोड़ लें इसको इसको इसको, तो टोटल जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, डाटा जो मिलेगा वो पास का मिलेगा। क्या मिलेगा, पास का मिलेगा। देखो मैं जोड़ रहा हूं यहां पे 80 माइनस एक्स प्लस ये दोनों वाले x प्लस 65 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों हम लोग इसको जब पूरा जोड़ेंगे आपका तो ये किसके बराबर आएगा, तो कहेंगे सर ये 85 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 85। क्योंकि आपको पता है कि जो 15% बच्चे हैं दोनों विषयों में फेल हैं, इसका मतलब 85% बच्चे क्या थे, या तो एक विषय में पास थे या दोनों विषय में पास थे। समझो ध्यान से कि अगर मैं कह रहा हूं कि 100% बच्चे बैठे हैं, 15% बच्चे फेल हो गए दोनों में, तो जो 85% आएगा ये या तो मेरे भाई या तो एक विषय में पास होंगे या तो दोनों विषयों में पास होंगे। क्या होंगे भाई, दोनों विषयों में पास होंगे। तो या तो एक विषय में पास होंगे या दोनों विषय में पास होंगे। तो ये डाटा जो आपका है 85 के बराबर है। यहां से हल करेंगे तो एक x आपका यहां से 0 हो जाएगा। 80 और 65 कितना होगा मेरे भाई, x का जो मान यहां पे आएगा 80 और 65 कितना होगा, 8 6 14 145। 145 में से मेरे भाई 85 घटा लो तो 60 आएगा। 60% डाटा आएगा। अब हमने क्या निकाल लिया कि जो x का मान है यानी दोनों विषयों में पास कितने हैं, 60%। क्या है भाई, 60% है। अब आपसे जो सवाल पूछा मेरे बच्चों वो क्या पूछा है, पूछा है कि कितने बच्चे केवल रीजनिंग में फेल हैं। कितने बच्चे केवल रीजनिंग में फेल हैं। अच्छा बताओ, जो बच्चा रीजनिंग में फेल होगा वो कहीं और तो फेल होगा नहीं, ये बात समझ में आ रही है ना। जो बच्चा केवल रीजनिंग में फेल होगा वो कहीं और फेल नहीं होगा। मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ, देखो ये समझ में आपको आ गया होगा। जो बच्चा अगर केवल रीजनिंग में फेल होगा वो कहीं और नहीं फेल होगा। अच्छा बताओ, केवल मैथ में पास कितने बच्चे हैं, 80 माइनस एक्स। जो बच्चे केवल मैथ में पास हैं क्या वो कहीं और पास होंगे, नहीं ना। तो जो बच्चे केवल मैथ में पास हैं वही बच्चे केवल रीजनिंग में फेल होंगे। क्लियर है। जो बच्चा केवल मैथ में पास होगा इसका मतलब वो कहीं नहीं पास है, तो इसका मतलब वही बच्चा केवल कहाँ फेल होगा, रीजनिंग में फेल होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा केवल रीजनिंग में फेल होगा वो कहीं और फेल नहीं होगा। तो बता दो मैथ में कितने बच्चे पास हैं, 80 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पे आंकड़ा रखेंगे तो 80% माइनस एक्स का मान 60%, तो कहेंगे सर ये 20% आएगा। कितना आएगा, 20% ऐसे बच्चे हैं जो केवल मैथ में क्या हैं, पास हैं। क्या है, केवल मैथ में पास हैं। जो बच्चे केवल मैथ में पास हैं वही बच्चे केवल रीजनिंग में फेल होंगे। ये तय है कि जो बच्चे केवल मैथ में पास हैं वही बच्चे केवल रीजनिंग में फेल होंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये बच्चे और कहीं नहीं फेल हैं। ये केवल मैथ में पास हैं तो बाकी और कहीं पास तो नहीं होंगे ना, तो रीजनिंग में भी केवल वही बच्चे फेल होंगे। ठीक है। अब बता दो 20% की वैल्यू प्यारे बच्चों सवाल में कितना दिया है, 150 बच्चे पास ओनली इन मैथ। तो यही 20% की वैल्यू प्यारे बच्चों 150 दिया है और यही आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर भी है। 150 बच्चे आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 150 बच्चे आंसर आएगा। एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा, आप पहले इतना पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग दोबारा से इस सवाल को समझा रहे हैं आपको। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, पहले समझ लो। हमने कहा मैथ में 80% पास थे, रीजनिंग में 65% पास थे, दोनों में पास हमने मान लिया x। अब बता दो 80 में से x जाएगा तो ये केवल मैथ में पास, ये 65 में से x जाएगा केवल रीजनिंग में पास। अब बता दो अगर मैं इस पूरे डाटा को जोड़ूंगा
टोटल डाटा 100% होता है, 100% में 15% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो इसका मतलब 85 बच्चे जो हैं, 85% जो बच्चे हैं, ये 85% जो बच्चे हैं, ये परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। 85 जो % बच्चे हैं वो क्या है भाई? 85% जो बच्चे हैं वो या तो एक विषय में पास होंगे या तो दोनों विषयों में पास होंगे। तो अगर हम इस पूरे डायग्राम को जोड़ेंगे तो एक विषय, दोनों विषय, एक विषय, तो ये जोड़ेंगे 85 के बराबर हो जाएगा। x का मान कितना है? 60। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे 60% हैं। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि केवल मैथ में कितने बच्चे पास हैं, तो 80 में से 60 जाएगा 20। केवल रीजनिंग में कितने पास हैं, तो कहेंगे सर 45। क्लियर है? अब बता दो, जो बच्चे केवल मैथ में पास हैं, जो बच्चा केवल मैथ में पास है, केवल मैथ में पास है, कहीं और पास हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि आपने कहा केवल मैथ में पास है। तो जो बच्चा केवल मैथ में पास होगा वही बच्चा केवल रीजनिंग में भी फेल दिखाई देगा। क्लियर है? वही बच्चा केवल रीजनिंग में भी दिखाई देगा। बस इतनी सी कहानी है। 60 आपका डाटा आया था, 60 का घटा देंगे 80 में से तो 20 आएगा। 20% बच्चे केवल मैथ में पास हैं और ये 20% की वैल्यू सवाल में 150 दिया है। तो यही जो डाटा है वो केवल रीजनिंग में फेल वालों का भी डाटा होगा। नोट कर लीजिए। मैं बच्चों लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में इन्हीं प्रश्नों पे क्लास को समाप्त करेंगे। अगली प्यारी सी क्लास में और बेहतर तरीके के प्रश्न पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी परीक्षा में और भी अलग टाइप के सवाल हैं, उन प्रश्नों पे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, पूरा परसेंटेज, पूरा अनुपात समानुपात, पूरा साधारण ब्याज, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, एकदम एक लाइन से इतना बढ़िया पढ़ा दिया हूँ कि आप पढ़ पढ़ के एकदम मैच्योर हो जाइए। ठीक है? हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।